आज बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। मैंने मान लिया कोई चार्ज कैपेसिटर है, बेटा ये कोई चार्ज कैपेसिटर है और मैंने इसे कनेक्ट करा दिया बच्चे किसी एक बैटरी से। ऐसे ये अब तो चार्ज हो ही गया, ये बात तो क्लियर हो गई। बैटरी का पोटेंशियल लेट से बी है, इधर से ऐसे करके चार्ज फ्लो करेगा और चार्ज फ्लो करने के बाद में इनकी प्लेट्स पर चार्ज स्टोर हो जाएगा और एक टाइम पर ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा, फुली चार्ज हो चुका होगा। तो अब इस कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर हुई है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अपन लोग क्या काम करेंगे, अब मान लिया ये कैपेसिटर है, इसकी प्लेट का एरिया ए है और इनके प्लेट के बीच की डिस्टेंस बेटा डी है। तो अब क्या होगा, ध्यान दो, अगर इसका प्लेट एरिया ए है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है, तो इसमें जो एनर्जी होगी बच्चे, वो एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट। वो हम लोग देखेंगे कि पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी स्टोर है। तो एक बच्चा बोले सर मुझे तो पता है कि पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी होती थी वो तो एनर्जी डेंसिटी होती थी, और उससे इसके वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से, यहां की टोटल एनर्जी मुझे पता लग जाएगी। बात समझ में आई, क्लियर हुई ना। तो कर लेते हैं बच्चे कैसे। अगर मैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी, मींस du ओवर dv। और उसकी वैल्यू क्या होती थी बच्चे, उसकी वैल्यू होती थी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये हो गई एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू, ये पता थी बहुत अच्छे से, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके थे। अब क्या होगा, ध्यान देना, अब ये तो पर यूनिट वॉल्यूम है एनर्जी, अब मुझे टोटल वॉल्यूम में एनर्जी फाइंड आउट करनी है, यानी टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस वॉल्यूम du dv वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो हम लोग लिखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ वॉल्यूम dv। मुझे अगर टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसे इंटीग्रेट कर दूंगा। तो मैंने इसे इंटीग्रेट कर दिया, यानी du का इंटीग्रेशन जो होगा वो बेटा क्या आ जाएगा, u हो जाएगा, और ये आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कैपेसिटर, और वो कितना होगा, अगर मैं कहूं इस वाली प्लेट की चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा है, तो इन दोनों प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा बच्चे, वो होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर किया तो मैंने भी स्क्वायर कर दिया, इनटू डीबी। डीबी का इंटीग्रेशन बच्चे क्या हो जाएगा, वी वॉल्यूम, और वॉल्यूम होगा एरिया ये पूरा, और ये प्लेट के बीच की डिस्टेंस, ये पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया। तो यानी एरिया ए इंटू डी, ऐसे लिख दिया। अब बच्चे अच्छे से जानते हैं कि सिग्मा जो होता है वो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो प्लेट का जो एरिया है वो तो ए है, तो इस पर चार्ज कितना होगा, इसके सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाई ए। अगर इस पर चार्ज क्यू स्टोर है तो यू की वैल्यू आ गई हाफ एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर की जगह चार्ज क्यू स्क्वायर अपॉन एरिया ए स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। यही तो बना। एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन मैंने कैंसिल कर दिया, एक ए से एक ए भी मैंने कैंसिल कर दिया। तो अब जो एनर्जी स्टोर्ड आई, वो एनर्जी स्टोर्ड बच्चे कितनी आ चुकी, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए, और ये डी अपॉन में मैं ले आऊंगा, भाई यहां पर डी है, ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो यानी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर दैट इज हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन, बेटा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो कैपेसिटेंस होता था कैपेसिटर का, यानी सी हो गई। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बन गया अपने पास में क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब क्या मैं Q इक्वल टू सी भी लिख सकता हूं, बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल Q इक्वल टू सी भी लिख सकते हो, और इसे लिख भी लेते हैं। तो मैंने लिखा Q इक्वल टू सी भी, यहां पुट कर देते हैं। सो U की वैल्यू आ जाएगी बच्चे कितनी, हाफ Q स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर बी स्क्वायर, Q स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में सी, इस Q को मैं कैंसिल आउट। ये बन गया, एक सी से एक सी उड़ा दिया तो U आ जाएगा बच्चे हाफ सी वी स्क्वायर। ये तो एनर्जी आ गई। सर एक और फॉर्मूला हो सकता है, क्या हो सकता है,
मुझे पता है Q इक्वल टू सी भी है, मैंने Q और C के टर्म में निकाल लिया, C और V के टर्म में निकाल लिया। क्या मैं Q और V के टर्म में भी निकाल सकता हूँ? हाँ भाई बिल्कुल, C की वैल्यू रख दो Q अपॉन में B, निकल आएगा। तो इस C की जगह अगर मैं Q बाई V लिखूंगा तो एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ C की जगह Q बाई V इंटू वी स्क्वायर, एक B से एक भी कैंसिल, सो एनर्जी आ गई अपने पास में हाफ ऑफ QB, ये आ गई एनर्जी। मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें तो क्लियर हो गई। यानी कि जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है कैपेसिटर में वो कितनी हुई है? हाफ ऑफ QB। ध्यान देना बच्चे, अगर मान लो शुरू में ये स्विच जो था वो ओपन था, ये स्विच ओपन है एट t इक्वल टू 0 पर, तब इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, इस पर जो चार्ज होगा इनके जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की उन पर चार्ज होगा 0, तो इनिशियल चार्ज ऑन द प्लेट्स इज 0। फाइनली जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, स्विच को क्लोज कर दिया तो इस पर चार्ज आ गया बेटा कितना? QF, Q फाइनल। यानी मैं अगर बात करूं बच्चे Q फाइनल की, तो मेरे ख्याल से आपको पता लग गया कि Q फाइनल जो है वो कितना हो चुका है, वो हो गया Q, और Q इनिशियल तो यहां पर था 0, तो पहले चार्ज था ही नहीं, बाद में Q चार्ज इस पर स्टोर हो गया, इसका मतलब फ्लो कितना चार्ज किया है? तो सर फ्लो चार्ज कितना किया होगा? जितना स्टोर चार्ज हुआ होगा, और जितना बाद पहले चार्ज था, बाद में चार्ज आया स्टोर, और जितना पहले चार्ज था, इससे दोनों क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, फ्लो ऑफ चार्ज आ जाएगा। सो फ्लो ऑफ चार्ज अगर मैं बात करूं, सो फ्लो ऑफ चार्ज तो यहां पर आ जाएगा बच्चे कितना? फ्लो ऑफ चार्ज आ जाएगा Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, एंड Q फाइनल इज व्हाट? Q फाइनल इज Q, Q इनिशियल इज 0, तो ये Q माइनस 0 हो गया, ठीक है, यानी Q आ गया। सो फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज इक्वल टू द Q। अब मैं कहूं वर्क डन बाय बैटरी निकालना है मुझे, सो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी W दैट इज इक्वल टू द क्या होना चाहिए भाई? वर्क डन बाय बैटरी क्या होना चाहिए? जितना इसने चार्ज को, यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क डन होता था वो पोटेंशियल होता था, Q चार्ज को फ्लो कराने में वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी, यानी वर्क डन बाय बैटरी क्या होना चाहिए बेटा? Q इंटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, यानी QB। अब समझो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो हाफ QB है, बैटरी ने वर्क डन किया QB के बराबर इसमें एनर्जी स्टोर कराने के लिए, तो बाकी एनर्जी कहां गई? सर बाकी तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। अरे यार यहाँ रेजिस्टेंस होगा ना, पहले शुरू में रेजिस्टेंस तो हर समय होता, मैंने बताया था, लेकिन क्या होगा? इसके अक्रॉस ड्रॉप नहीं होगा, क्यों? जब स्टेडी स्टेट आ चुकी होगी, चार्ज वो कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा, यहाँ का पोटेंशियल सेव हो गया होगा। तो जब रेजिस्टेंस रहा होगा, उसने क्या काम किया बच्चे? उसने काम किया कि इसकी एनर्जी को लॉस किया, किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। तो यानी कुछ एनर्जी लॉस भी हुई है, आधी लॉस होगी भाई, मैंने भेजी QB बैटरी ने और इसे मिली कैपेसिटर को हाफ QB, इसका मतलब आधी एनर्जी लॉस हो चुकी है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर प्लस हीट लॉस। तो जो हीट आएगी वो कितनी इसके इक्वल हो जाएगी? W माइनस U, यानी W इज व्हाट? बच्चे बोलेंगे सर W की तो वैल्यू है कितनी? वर्क डन बाय बैटरी QB माइनस हाफ QB, इसका मतलब आधी एनर्जी जो है वो लॉस हो चुकी है। इतनी बातें मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ गई होगी कि क्या क्या हो रहा है। चलो इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल पहले करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ध्यान देते हैं। मान लिया कि अपने पास में कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरेड, लेट्स से एक कोई कैपेसिटर है और उसका कैपेसिटेंस कितना बच्चे? 10 माइक्रोफैरेड का। ऐसे ये कोई कैपेसिटर है, ये कोई कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटेंस जो है C वो है 10 माइक्रोफैरेड। इसकी प्लेट्स पर इनिशियल चार्ज बेटा फेसिंग प्लेट ये वाली, ठीक है, इस पर इनिशियल चार्ज है, इस पर है 50 माइक्रो कूलम और इस पर है माइनस का 50 माइक्रो कूलम। इनिशियली ये बैटरी है एंड पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज 10 वोल्ट। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अभी इनिशियली जो है स्विच है ये ओपन है, ऐसे कनेक्टेड नहीं है, पहले से ही इस कैपेसिटर पर इतना चार्ज है। ये नहीं कह रहा हूं बेटा ये फुल चार्ज है, लेकिन इतना चार्ज है इस पर प्लस 50
एंड -50 इधर वाली प्लेट पर जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है उस पर +50 माइक्रो कूलम और दूसरे पर -50 माइक्रो कूलम। ठीक है, देन हमें फाइंड आउट इसमें क्या करना है बच्चे, हमें फाइंड आउट करना है इसमें कि कितनी हीट जो है इस प्रोसेस में, जब स्विच को ऑन किया गया है तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, फाइंड करनी है बेटा, फाइंड अमाउंट ऑफ heat produced हमें अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड फाइंड आउट करनी, कितनी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वही कॉन्सेप्ट है कि पहले अपन लोग वर्क डन बाय बैटरी निकालेंगे, फिर एनर्जी स्टोर्ड कितनी इसमें हुई वो कैलकुलेट करेंगे, और वर्क डन बाय बैटरी से स्टोर्ड एनर्जी कैपेसिटर की माइनस कर देंगे, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड आ जाएगी। अच्छा, वर्क डन बाय बैटरी निकालने के लिए बच्चे मुझे चार्ज का फ्लो कितना किया होगा वो कैलकुलेट करना होगा। अब समझो, इनिशियली जब ये कनेक्टेड नहीं है बैटरी से, तब यहां पर चार्ज स्टोर्ड कितना है 50 माइक्रो कूलम। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर क्यू इनिशियल की अगर बात की जाएगी बच्चे तो वो होगा 50 माइक्रो कूलम। अच्छी बात है, ये बात तो समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत ही नहीं, समझ में आने वाली क्या बात है बेटा, ये तो गिवन है। जैसे ही मैंने बैटरी को ऐसे कनेक्ट कराया, अब चार्ज इधर फ्लो करना चालू करेगा, और चार्ज जैसे जैसे फ्लो करता जाएगा, यहां तो वायर है तो रेजिस्टेंस तो होगा ना, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, हर एक तार का आर है, सबके रेजिस्टेंस है, तो यहाँ रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगी। ठीक है, रेजिस्टेंस होगा तो करंट फ्लो करेगी। अब करंट अगर फ्लो करेगी बच्चे तो क्या होगा, ध्यान दो, करंट फ्लो करेगी तो हीट लॉस भी होगी, हीट लॉस होगी वही मुझे कैलकुलेट करनी। जैसे ही ये स्टेडी स्टेट में पहुंचा होगा, यहां पर जो चार्ज आया होगा क्यू फाइनल वो C इंटू V के बराबर होगा। तो मैं कहूँ क्यू फाइनल क्या होगा, तो बच्चे बोलेंगे सर क्यू फाइनल तो हो गया C इंटू V के बराबर। C है बच्चे 10 माइक्रोफैरेड और V जो पोटेंशियल दे रखा है दैट पोटेंशियल इज 10 वोल्ट। यानी फाइनली जो इस पर स्टोर्ड चार्ज है बेटा वो 100 माइक्रो कूलम हो गया। यानी इस वाली प्लेट पर ये जो फाइनल चार्ज यहाँ पर स्टोर हुआ, मैं इधर फाइनल चार्ज लिखे दे रहा हूँ, ये हो गया +100 माइक्रो कूलम। मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से, और इधर स्टोर हुआ होगा -100 माइक्रो कूलम। अब मैं कहूँ कि बच्चे ये बताओ फ्लो ऑफ चार्ज कितना होगा, तो बच्चा बोले सर ये तो बड़ी आसान सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फ्लो ऑफ चार्ज को डेल्टा क्यू लिखे दे रहा हूँ, और इसकी वैल्यू तो सर कितनी होनी चाहिए, क्यू फाइनल माइनस का क्यू इनिशियल, एंड क्यू फाइनल इज व्हाट 100 माइक्रो कूलम माइनस इनिशियल 50 माइक्रो कूलम। इससे इसे माइनस कर दूंगा, क्या बचेगा बच्चे 50 माइक्रो कूलम आ जाएगा अपने पास में क्यू फाइनल, वो फ्लो ऑफ चार्ज। अब क्या करूं, अब मैं अगर निकालूंगा यहां पर वर्क डन बाय द बैटरी, सो वर्क डन बाय बैटरी इज व्हाट, वर्क डन बाय बैटरी इज डेल्टा क्यू इनटू पोटेंशियल V। डेल्टा क्यू इज 50 माइक्रो कूलम, पोटेंशियल V इज 10 वोल्ट, है ना। तो कितना हो गया बच्चे 500 माइक्रो जूल, ये वर्क डन बाय बैटरी आ गई। अच्छा, फाइनली अगर मैं देखूं एनर्जी यहां पर कितनी स्टोर हुई है, इसकी वजह से 50 माइक्रो कूलम की वजह से नहीं, पहले होगी एनर्जी स्टोर, बाद में भी कुछ एनर्जी स्टोर हुई होगी ना। तो फाइनली अगर देखी जाए तो इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी हुई है वो फाइनल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल भी निकालेंगे और फाइनल भी निकालेंगे। तो इनिशियल इसमें स्टोर्ड एनर्जी बेटा कितनी होगी, इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी Q²/2C, क्योंकि चार्ज Q इस पर जिंदा था, कितनी है बेटा चार्ज Q 50 माइक्रो कूलम, यानी 2500 माइक्रो कूलम। ये पहले से ही थी, इसमें बैटरी का कोई रोल नहीं है, हीट लॉस या कुछ भी नहीं। अपॉन में 2 इंटू C की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरेड, 10 रख दिया 150 माइक्रो जूल, 125 माइक्रो जूल, ये इनिशियल। फाइनल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो फाइनली इस पर बैटरी कनेक्टेड है, तो फाइनल एनर्जी बच्चे कितनी आ जाएगी, ½ CV², ये फाइनल एनर्जी स्टोर हो गई।
जब भी देखना बैटरी कनेक्टेड हो तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तब फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर लगा देना। और जब भी चार्ज बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, इस पर चार्ज था, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c लगा देना। बड़े सटीक आंसर आएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी बच्चे, ठीक है। तो यू फाइनल की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो यू फाइनल इज व्हाट, यू फाइनल हो गया 1/2, सी की वैल्यू है बेटा 10 माइक्रोफैरेड इंटू बी स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर मीन्स 100। इसे सॉल्व करोगे तो ये आ गया 500 माइक्रो जूल, ये भी आ गई वैल्यू। तो अब इस बैटरी ने कितनी स्टोर कराई भाई, पहले जो स्टोर थी उस और बाद में जो स्टोर हुई, तो बाद में जो स्टोर हुई उससे पहले वाले को माइनस कर दो, वो बैटरी ने स्टोर करा। भाई पहले वाले को तो माइनस करना ही पड़ेगा ना, पहले से कुछ स्टोर थी। तो बैटरी ने जो एनर्जी स्टोर कराई दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल इज व्हाट 500 माइक्रो जूल, यू इनिशियल इज व्हाट 125 माइक्रो जूल। तो डेल्टा यू जो बैटरी ने एनर्जी स्टोर कराई वो आगे 375 माइक्रो जूल। अब मेरे ख्याल में मैं निकाल सकता हूं कि कितनी हीट प्रोड्यूस्ड हुई होगी इस प्रोसेस में, ठीक है। सो हीट प्रोड्यूस्ड, क्या होना चाहिए, वर्क डन बाय बैटरी माइनस स्टोर्ड एनर्जी बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी इज 500 माइक्रो जूल, एनर्जी स्टोर्ड बाय द बैटरी इज 375 माइक्रो जूल। इससे इसे माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 125 माइक्रो जूल। मेरे ख्याल से ये कहानी बच्चे के समझ में आ गई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं। अगर मान लो मैं ये कहता कि अपोजिट पोलैरिटी जुड़ी हुई है, इसमें जो प्लस 50 माइक्रोकूलम है, इधर है माइनस टर्मिनल और इधर है प्लस टर्मिनल, तब कितनी हीट प्रोड्यूस्ड होगी। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है ऐसे, इधर बैटरी लगी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। इस पर है बेटा 50 माइक्रोकूलम, सॉरी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, उल्टा कर दिया पोलैरिटी। या प्लस 50 माइक्रोकूलम है या माइनस है। इनिशियली बैटरी जो है कनेक्टेड नहीं है, तब इस पर चार्ज गिवन है, और कितना बच्चे, वो है 50 प्लस इस पर और 50 माइनस इस पर। इसका पोटेंशियल वो कैपेसिटेंस वही है 10 माइक्रोफैरेड, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो 10 वोल्ट है, ऐसे कनेक्टेड है। अब फिर से हमें क्या फाइंड आउट करनी बच्चे, फाइंड करनी हीट प्रोड्यूस्ड, find heat produced when battery is connected. Find heat produced when battery is connected. जब बैटरी कनेक्टेड होगी तब कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, यह हमें फाइंड आउट करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो निकालते हैं बच्चे, क्या होगा। मैंने कहा एट टी इक्वल टू 0 पर ये लोग कनेक्टेड हो गए, एट टी इक्वल टू 0। अब इनिशियली जब कनेक्टेड नहीं थी तब यहां पर पहले देखो बच्चे क्या क्या चीजें देख सकते हैं। जब कनेक्टेड नहीं थी तब चार्ज कितना था, बच्चे बोलेंगे सर ये तो क्यू इनिशियल होगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू तो हो गई सर 50 माइक्रोकूलम। क्यू फाइनल मेरा मुझे निकालना है सर। अब देखो क्यू फाइनल कैसे निकालेंगे, यहां से दौड़ेगा नेगेटिव चार्ज और इधर से दौड़ेगा पॉजिटिव चार्ज। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को पहले न्यूट्रलाइज करेगा, जीरो करेगा, और फिर यहां स्टोर होना चालू होगा। स्टोर कितना होगा बेटा, सी इंटू बी, यानी 100 माइक्रोकूलम के बराबर। मतलब यहां पर जो चार्ज आएगा वो आएगा इस पर, माइनस है तो यहां माइनस 100 माइक्रोकूलम आएगा और यहां प्लस का 100 माइक्रोकूलम आएगा। समझो बेटा कहानी कितनी लंबी हो गई है। ये कहानी ये है कि -50 से +100 मतलब फ्लो ऑफ चार्ज कितना है।
अरे बच्चे फ्लो ऑफ चार्ज, तो मैं अगर इस वाली प्लेट पे देखूं तो यहाँ पहले -50 था, बाद में हो गया प्लस का 100, तो फ्लो ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल होगा, यानी क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल इज व्हाट, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, तो आ जाएगा अपना कितना बेटा 100 माइक्रो कूलम माइनस का -50 माइक्रो कूलम, भाई कितना हो गया, ये तो हो गया सर 150 माइक्रो कूलम। इस बार में 50 माइक्रो कूलम नहीं, इस बार में 150 माइक्रो कूलम। अब ये बात समझ में आ गई होगी इतनी सी। तो अब जब फ्लो ऑफ चार्ज आ गया तो वर्क डन बाय बैटरी, सो वर्क डन बाय बैटरी व्हाट, डेल्टा क्यू इनटू पोटेंशियल वी, एंड डेल्टा क्यू मतलब फ्लो ऑफ चार्ज 150 इनटू पोटेंशियल वी मींस 10 वोल्ट, तो 1500 माइक्रो जूल हो गया। ये भी बात क्लियर है। इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी सर ये तो क्यू स्क्वायर एनर्जी है, नेगेटिव चांस नहीं है इसके होने के। तो अब भाई पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी नॉन नेगेटिव होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो होती है, लेकिन अभी यहां पर नहीं होगी क्योंकि क्यू स्क्वायर बाय 2c में लिख रहा हूं, सी नॉन नेगेटिव है और किसी नेगेटिव का भी स्क्वायर बेटा पॉजिटिव होगा। तो इनिशियल एनर्जी इसकी क्यू स्क्वायर बाय 2c, और मेरे ख्याल से एक वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूं और इसकी वैल्यू आई थी 125 माइक्रो जूल, ठीक है, इसकी वैल्यू तो आ गई थी 125 माइक्रो जूल, ठीक है। चलो देखते हैं। तो बेटा ये जो वैल्यू आ गई थी इनिशियल, वो आ जाएगी कितनी बेटा, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c, और इसकी वैल्यू आ चुकी थी 125 माइक्रो जूल। ये बात समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं कहूं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनली चार्ज फिर से हाफ सी बी स्क्वायर ही लगाना, और वो भी हम लोग निकाल चुके थे बच्चे, हाफ सी बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी 500 माइक्रो जूल, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट की थी, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वही चीजें रही हैं। ये आ गई 375 माइक्रो जूल। अब हीट प्रोड्यूस्ड, सो हीट प्रोड्यूस्ड इज व्हाट, हीट प्रोड्यूस्ड इज डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू माइनस डेल्टा यू। सो वर्क डन बाय बैटरी 1500 माइनस 375 बोले तो 1125 माइक्रो जूल, ये आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये भी कहानी बच्चे समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरी बात। अब अगर मान लो ऐसे ना दिया हो, न्यूमेरिकल में कुछ इस तरीके से नहीं दिया, पहले से ही कुछ चार्ज स्टोर करा दिया, पहले से बोल दिया कि एक पर चार्ज है और दूसरे पर अलग अलग चार्ज दे दिए गए प्लेट्स पर, ठीक है। एक प्लेट पर चार्ज है लेट से 100 माइक्रो कूलम और दूसरे पर है प्लस 300 माइक्रो कूलम, लेट से एक प्लेट पर चार्ज दे रखा है 100 माइक्रो कूलम, चार्ज ऑन वन प्लेट, एक प्लेट को चार्ज दिया बेटा 100 माइक्रो कूलम, और दूसरे को इन्होंने दिया प्लस का 300 माइक्रो कूलम। अब ये फेस वाले चार्ज नहीं है बच्चे, ठीक है, ये पूरी प्लेट पर दिए गए इनिशियली चार्ज। तो पहले तो निकाल लेते हैं फेस पर चार्ज कितना होगा, इसके इस फेस पर मैंने लेट से मान लिया इस फेस पर चार्ज है x, तो इस पर क्या होगा बच्चे, इंड्यूस चार्ज उतना ही होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट, माइनस एक्स, तो यहां पर कितना हो जाएगा 300 प्लस एक्स, क्योंकि नेट चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना 300, इधर अगर x दे दिया तो यहाँ क्या होगा 100 माइनस एक्स। तो चार्ज जो कैलकुलेट करते तो उस तरीके से अगर अपन लोग देखें बच्चे, तो जो लेफ्ट प्लेट पर चार्ज है, लेफ्ट प्लेट के लेफ्ट साइड में जो चार्ज है वो राइट प्लेट के राइट साइड में चार्ज के इक्वल होगा, यानी 300 प्लस एक्स के इक्वल होगा। यही तो कॉन्सेप्ट था निकालने का। इसे अगर अपन लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2x इक्वल टू माइनस 200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस 100, यानी इधर चार्ज मिला है बच्चे माइनस 100, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है बच्चे माइनस 100, इधर चार्ज मिला माइनस 100 और इधर चार्ज क्या हो गया प्लस का 100। ये कहानी मेरे ख्याल से बच्चे समझ में आ गई, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है।
अब अगर यहाँ -100 है तो यहाँ कितना होना चाहिए बेटा 200। भाई पूरा 100 था, माइनस इधर दे दिया तो यहाँ 200 - 100 100 रहना चाहिए ना, कंजर्व रहेगा चार्ज। और इधर अगर प्लस का 100 है तो इधर क्या रहेगा 200। भाई इन दोनों प्लेट्स पर तो बराबर रहता है ना। ये तो बात है, कंडीशन है इनिशियल, जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है। ये बात है तब की, बरसों पुरानी। लेकिन जब बैटरी कनेक्ट करा दी, ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल है लेट से 20 वोल्ट, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो 20 माइक्रोफैरड है। ठीक है। अब अगर मैंने बैटरी कनेक्ट करा दी है, ठीक है, तो बैटरी कनेक्ट करा दी, अब क्या होगा, तो इनिशियल अगर स्टोर्ड चार्ज देखेंगे क्यू इनिशियल, मैं इसी पर देख रहा हूं, ये है -100 माइक्रोकूलम। फाइनली अगर इस पर चार्ज देखा जाएगा बच्चे, जैसे बैटरी कनेक्ट कराई है t=0, फिर इंफिनिटी टाइम के बाद में इसमें चार्जिंग हुई होगी, तब Q इक्वल टू क्या लगा देंगे CV। C तो हमें पता है 20 है, और B भी हमें पता है कितना है बेटा 20। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 400 माइक्रोकूलम। यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज अगर देखेंगे बेटा डेल्टा की, सो वो होना चाहिए Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, एंड Q फाइनल इज व्हाट 400 माइनस का 100, मतलब 500 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो किया है। कितना फ्लो किया बच्चे 500 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो कर गया। ठीक है। अब क्या करें भाई, अब मुझे वर्क डन बाय बैटरी निकालनी। सो वर्क डन बाय बैटरी इज व्हाट डेल्टा Q इनटू V, एंड डेल्टा Q इज 500, V इज 20, तो ये हो जाएगा 10,000 माइक्रो जूल। ये तो हो गया वर्क डन बाय बैटरी। दूसरा मुझे क्या निकालना है, ये तो वर्क डन बाय बैटरी आ गया। अब वर्क डन बाय बैटरी के बाद मुझे क्या निकालना होगा, वर्क डन बाय बैटरी के बाद मुझे निकालना है बेटा एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो इनिशियल एनर्जी अगर देखेंगे, इनिशियली इसके फेस पर चार्ज कितना है 100 है, तो U इनिशियल बेटा Q²/2C, यानी Q इनिशियल का स्क्वायर/2C मीन्स 100 का स्क्वायर बच्चे 10,000 अपॉन 2 इंटू C की वैल्यू हो गई 20, तो ये आ जाएगा 2500 माइक्रो जूल। फाइनल एनर्जी अगर बात करेंगे तो हो जाएगी हाफ CV², यानी 1/2, C की वैल्यू 20, V की वैल्यू कितनी है 20 के स्क्वायर यानी 400, 2 से कैंसिल 10 हो गया, तो ये आ गई 4000 माइक्रो जूल। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, डेल्टा U निकाल लो। सो डेल्टा U क्या होना चाहिए बच्चे U फाइनल माइनस का U इनिशियल, एंड U फाइनल इज व्हाट 4000 माइनस U इनिशियल 2500, बचे कितने 1500 माइक्रो जूल। अब तो कोई दिक्कत है नहीं, क्या निकालना बेटा हीट प्रोड्यूस्ड, किसके इक्वल हो जाएगी W माइनस डेल्टा U। सो 10,000 माइनस डेल्टा U इज 1500, सो कितनी आ जाएगी बच्चे, तो ये आ जाएगी अपनी 10,000 माइनस 1500 इज व्हाट 1000 9,885। ये भी कहानी क्लियर हो गई। तो अगर चार्ज गिवन है तो भी अपन लोग ऐसे कोई न्यूमेरिकल दे रखे हैं तो अपन लोग ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है बच्चे, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैपेसिटर्स पर होता है। अगर दो चार्ज कैपेसिटर हैं और उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट कराया जा रहा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है वो देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एंड कॉमन पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज्ड कैपेसिटर्स। ठीक है, समझते। मान लो ये कोई कैपेसिटर है बच्चे, ये चार्ज है, इसलिए अभी आइसोलेटेड कैपेसिटर है, ये चार्ज है।
इसका कैपेसिटेंस लेट से C1 और इस पर चार्ज है बेटा Q1 एक फेस पर और इसका पोटेंशियल है V1 पोटेंशियल इसका विचार्ज है। दूसरा एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है C2 पोटेंशियल अक्रॉस दिस प्लेट अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज V2 एंड चार्ज ऑन द फेसिंग प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज Q2। इनिशियली ऐसे हैं दोनों। अब मुझे इन्हें कनेक्ट कराना है। कनेक्शन कराने के बाद में क्या होगा, तो पहले तो कनेक्ट कराने में एक केस ये बनेगा कि मैं इनकी सेम पोलैरिटी वालों को जोड़ूं। मान लो ये वाली पॉजिटिव पोलैरिटी है इसकी, ये नेगेटिव, ऐसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। मैं सेम पोलैरिटी को एक बार ऐड करूं, एक बार अपोजिट, तो दो अलग अलग केसेस बनेंगे। तो पहले केस में व्हेन केस 1 देखते हैं, व्हेन कैपेसिटर are connected, capacitors are connected with same polarity, कैपेसिटर कनेक्ट करा जा रहा है सेम पोलैरिटी वाले, ठीक है, कराते हैं, ध्यान देना। पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को कनेक्ट कराएंगे एक ही पोलैरिटी वाले को। अगर मैंने एक ही पोलैरिटी वाले को ऐसे कनेक्शन दे दिया, ऐसे जैसे ही इन्हें कनेक्शन दोगे, मान लो ये हायर पोटेंशियल पर ये लोअर पोटेंशियल, तो चार्ज फ्लो करना चालू कर देगा, लेकिन टोटल चार्ज तो बच्चे कंजर्व ही रहेगा। ये वाली कहानी ऐसे मैं बता चुका हूं, टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो मैंने मान लिया चार्ज फ्लो किया, तो इस पर चार्ज अब फाइनल आ गया Q1 और इस पर आ गया Q2। तो Q1 की वैल्यू तो कम हो गई होगी कैपिटल Q1 से, Q2 की वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा। यानी टोटल चार्ज प्लस Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2। रहना चाहिए कंजर्व। मैं मान लूं पहले इस पर चार्ज था 2 कूलम, इस पर 3, तो कितना हुआ 5 फ्लो किया, इस पर 1 ही रह गया, इस पर कितना हो गया 4, तब भी तो 5 ही हुआ, 1 फ्लो करके इस पर आ गया, तो टोटल चार्ज तो उतना ही रहेगा ना, वो कहीं लॉस थोड़ी ना हुआ, चार्ज तो उतना ही है। यानी कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 इक्वल टू स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2। कैपिटल Q1 की जगह बच्चे हम लोग लिख सकते हैं क्या, C1V1 प्लस इसकी जगह लिखेंगे C2V2 स्मॉल Q1 की जगह लिखेंगे बेटा C1। अब ये कॉमन पोटेंशियल पर आ चुके होंगे दोनों, अगर कनेक्ट हो चुके हैं। चार्ज इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो कॉमन पोटेंशियल पा चुके हैं। तो C1V प्लस C2V ये हो चुका है। C2V। मैं इस कॉमन पोटेंशियल की अगर बात करूं तो क्या आ जाना चाहिए, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये आ गया कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। ऐसे में तो फ्लो ऑफ चार्ज कितना होगा, तो बच्चे फ्लो ऑफ चार्ज क्या होना चाहिए, सो फ्लो ऑफ चार्ज, पहले इस पर कितना चार्ज था बच्चे Q1, बाद में कितना बचा -Q1, और Q1 की जगह क्या लिख सकते हो बच्चे C1V1, माइनस Q1 की जगह क्या लिखोगे C1V। वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल देते हैं, क्या आ जाएगा C1V1 माइनस C1 और B की जगह C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, मैंने यहां से C1 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा V1 माइनस C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये बन जाएगा C1, इससे मल्टीप्लाई करोगे C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2।
कुछ टर्म कैंसिल होंगे, ये और ये टर्म। क्या कॉमन है बच्चे, यहाँ पर C2 कॉमन है, तो फ्लो ऑफ चार्ज क्या आ जाएगा बच्चे, C1 C2 बाहर बचा V1 माइनस V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये तो आ गया सी फ्लो ऑफ चार्ज। अब अगर फ्लो ऑफ चार्ज बच्चे आ गया तो मैं पूछूं कि चेंज इन एनर्जी इसकी कितनी हुई होगी, तो चेंज इन एनर्जी बेटा क्या होगी, हाफ CV स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो ये फ्लो ऑफ चार्ज इतना फ्लो किया, यानी कि हाफ डेल्टा Q इंटू B स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ, यानी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो चेंज इन एनर्जी अगर निकालूं तो ऐसे भी निकाल सकता हूँ, अदरवाइज एक तरीका और है अपने पास में। अगर मैं चेंज इन एनर्जी देखूं, डेल्टा U एनर्जी स्टोर्ड, यानी कितनी एनर्जी लॉस हुई है, कुल मिला के कह सकता हूँ। तो एनर्जी लॉस अगर मुझे निकालना है तो पहले जो एनर्जी थी कितनी थी बच्चे, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ, दोनों कॉमन पोटेंशियल पर आ चुके हैं, यानी C1 प्लस C2 इंटू B स्क्वायर। क्या कॉमन है इसमें, हाफ कॉमन ले लिया, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, यानी कि C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर मैंने अलग लिख दिया और इसका स्क्वायर मैंने अलग लिख दिया, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। क्या बचेगा, डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, सॉरी इसका एलसीएम ले लेता हूं मैं, इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चे C1 प्लस C2, यार ये हो गया C1 प्लस C2, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो C1 V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस, इसका स्क्वायर अगर ओपन करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, ये बना टर्म, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। इसमें कॉमन क्या बच्चे, इसमें कॉमन है 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, यानी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये भी कहानी समझ में आ गई होगी बच्चों, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो और आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं बच्चे। अगर मान लो केस 2 सेम पोलैरिटी ऐड ना की जाए, अपोजिट ऐड की जाए, केस 2 व्हेन opposite polarities of capacitor are connected, अगर अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट की गई, मतलब ये पॉजिटिव है नेगेटिव और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, वही कहानी C1 और इसका कैपेसिटेंस C2, इस पर पोटेंशियल V1 और इसका V2, यहां चार्ज Q1 और यहां चार्ज Q2, लेकिन एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस। जैसे ही कनेक्शन दोगे बच्चे, चार्ज पहले फ्लो करेगा प्लस पॉजिटिव वाला, इसको न्यूट्रलाइज करेगा Q2 को, और बाद में इस पर इकट्ठा होगा, फिर कॉमन पोटेंशियल कर लेगा। जैसे मैं इस पर बोलूं बच्चे 10 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ है -2,
पहले यहां से +2 आएगा, वो इसको न्यूट्रलाइज करेगा, -2 को क्या कर देगा 0। अब यहाँ 0, यहाँ कितना बचा 8। अब ये 8 इसमें और इसमें डिवाइड हो जाएगा, यानी इसमें जो डिवाइड हो रहा है वो Q1 - Q2 हो रहा है। तो मैं अगर देखूं इसमें, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 - Q2 डिवाइड हुआ दोनों में, किसमें Q1 + Q2 में, क्योंकि अब तो दोनों पॉजिटिव ही आएगा। ये 8 पॉजिटिव बचा था, वो दोनों मिल गया करके, या दोनों में नेगेटिव आता था, एक ही बात थी। तो Q1 - Q2 क्या लिखोगे बच्चे, C1V1 - C2V2। ये कॉमन पोटेंशियल पर आ चुके, मैंने मान लिया कॉमन पोटेंशियल क्या है, V है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, Q1 की जगह C1V और Q2 की जगह क्या लिखेंगे बच्चे, C2V। तो कॉमन पोटेंशियल V की वैल्यू आ जाएगी C1V1 - C2V2 अपॉन में C1 + C2। ये बन गया, ये तो आ गया कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, अब क्या किया जाए। अब मैं अगर इसमें बोलूं, ध्यान देना, अब मैं अगर इसमें बोलूं कि ये तो B की वैल्यू है, अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं निकालना चाह रहा हूं कि एनर्जी कितनी स्टोर हुई या फ्लो ऑफ चार्ज कितना हो, वो तो अपन लोग कैलकुलेट कर ले जाएं, कोई दिक्कत है नहीं। बाद में जो चार्ज है पहले वाले से माइनस कर देंगे, कॉमन पोटेंशियल वाला। ये सारी बातें हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। चलो एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं बच्चे, ध्यान देना। मान लो अपने पास में ऐसे एक कोई सर्किट है, इसका पोटेंशियल है भी, यहाँ कैपेसिटर कनेक्टेड है C, इधर भी एक कैपेसिटर कनेक्टेड है जिसका कैपेसिटेंस है C, और इधर भी एक कैपेसिटर कनेक्टेड है जिसका भी कैपेसिटेंस है C। यहां पर बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है इसमें, एक तो फ्लो ऑफ चार्ज कितना होगा जब मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा तब, और दूसरा मुझे फाइंड आउट करना है कि एनर्जी कितनी स्टोर हुई है ना, एनर्जी स्टोर्ड बाय द बैटरी। ठीक है, तो पहले तो फ्लो ऑफ चार्ज बच्चे देख लेते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज कितना होगा, निकाल लेंगे यार, कोई बड़ी बात तो नहीं है, या वर्क डन बाय बैटरी निकालनी है। ठीक है, तो फाइंड करना है मुझे, फाइंड फ्लो ऑफ चार्ज एंड वर्क डन बाय बैटरी when switch is connected तो पहले तो एक काम करो, इस पर चार्ज निकालो, यहां से कितना फ्लो हुआ होगा, इनिशियल चार्ज, क्यू इनिशियल जो बैटरी ने फ्लो किया होगा, वो कैसे निकालोगे बेटा, वो C इक्विवेलेंट इनटू B। अब ये देखो स्विच कनेक्ट तो है नहीं, तो ये और ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया सीरीज में, C और C का बेटा C/2 इनटू B। फाइनली जैसे ही कनेक्ट होंगे इनका C इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये दोनों पैरेलल में यानी कि 2C, 2C के साथ C किस में हो गया, सीरीज में, तब C इक्विवेलेंट तो आ जाएगा बेटा कितना, 2C इंटू C अपॉन में 2C + C कितना हो गया 3C, C से C कैंसिल यानी 2C/3। इतनी कहानी समझ में आती है ना सीरीज पैरेलल की। तो Q फाइनल C इक्विवेलेंट यानी 2C/3 इंटू पोटेंशियल B। अब क्या करें बच्चे, अब मैं फ्लो ऑफ चार्ज निकालूंगा यानी डेल्टा Q। सो डेल्टा Q क्या होना चाहिए, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, यानी Q फाइनल है 2C/3 इंटू B माइनस Q इनिशियल है CV/2। इसका मैं पहले एलसीएम लूंगा, सो डेल्टा Q आ जाएगा कितना बच्चे, एलसीएम तो हो गया 6, ये हो गया 4CV माइनस 3CV यानी CV/6। अब वर्क डन बाय बैटरी बतानी है, तो वर्क डन बाय बैटरी फ्लो ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल, फ्लो ऑफ चार्ज इज CV/6 इनटू पोटेंशियल इज B, देन CV²/6, ये वर्क डन बाय बैटरी हो गया। तो मेरे ख्याल से एनर्जी और फ्लो ऑफ चार्ज और कनेक्शन वाली सारी बातें बच्चों को समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से ऐसे न्यूमेरिकल्स को करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बच्चे किसकी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें जो फोर्स होते हैं प्लेट्स के बीच में, उन फोर्स के बारे में बात करेंगे, कॉम्पैक्ट सर्किट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चे, थैंक यू। और अगला जो लेक्चर है, एक लेक्चर अब सुबह भी अपलोड हुआ करेगा जिसमें 11th क्लास हम लोग देखेंगे, और 11th में भी स्टार्ट करेंगे बच्चे वेक्टर से। ठीक है, थैंक यू।